हाँ, तो जो न्यूज़ होता है जंगल की आग की तरह से फैलता है, ठीक है। जैसे जंगल में एक बार आग लग गई तो बहुत तेजी से चारों साइड फैलता है ना। यस। इसी प्रकार न्यूज़ भी, जैसे हम न्यूज़ देखते हैं घर में टीवी में, तो एक साथ 6-7 लोग देखते हैं, है ना। ऐसे ही हर घर में एक लोग तो अकेले तो कोई देखता नहीं है, 2 4 5 लोग रहते ही हैं। कोई भी, मान लो स्कूल में भी कोई बात हो गया, आप 2 लोग के बताओगे, दो अपने 2 लोग को बताएंगे, वो दो किसी और को दो बताएंगे, तो इस प्रकार से बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। इसी जो ये तेजी से एक्सपांड होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ठीक है। जनरली क्या होना चाहिए, एक से एक को पता चलना चाहिए, फिर दूसरा किसी एक को बताएगा, लेकिन होता क्या है कई बार 1 से 2 पता चला, फिर 204, जैसे व्हाट्सएप में मैसेज आता है, ठीक है, कुछ भी, तो आपको आया, आपने 5 लोग को भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया, उन 5 लोगों ने और 5 लोगों को फॉरवर्ड किया, सब 5 5 लोगों ने, फिर उन 5 लोगों ने, इस प्रकार कैसा ग्रोथ हो रहा है ये, इस प्रकार के ग्रोथ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, समझ में आया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यस सर। तो जैसे मान लो 3 था, तो 3 लोगों ने 3 लोगों को और बताया, तो 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। फिर उन 9 लोगों ने फिर बाकी लोग को बताया, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। फिर कैसे फैलेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इस हम्म। प्रकार की ग्रोथ को ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। यस यस। सर। अब देखते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हमको शो करना है, एक मिनट में, मैंने एग्जांपल दिया था कि 3 लोग थे, 3 से हो गया वो 3 इंटू 3, ठीक है। फिर 3 लोग आए, उसमें और लोगों को पता चल गया, फिर उसके बाद 3 लोगों को और, तो इस प्रकार का जो ग्रोथ हो रहा है वो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल हाँ। ग्रोथ होगा, यस। देखो, ठीक है। यस सर। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, 3 इंटू 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2, 3 2। हाँ। है ना। 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 टू द पावर 3 हो गया, 4 टाइम्स हुआ तो थ्री थ्री टू द थ्री पावर फोर ऐसे लिख सकते हैं, यस सर। यस सर। है ना। हम्म। तो एक्सपोनेंट क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही है। एक्सपोनेंट को हम ऐसे ही शो करते हैं, अगर 3 टू द पावर 4 है तो 3 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टू द पावर यस। फाइव है तो वही 3 जो है 5 टाइम्स, 3 टू द पावर 100 है तो 300 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट को हम ऐसे शो करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें जो ये 3 होगा, ठीक है, 3 हमारा जो है यस। क्या कहलाएगा, 3 जो है वो बेस कहलाएगा, ठीक है। 3 जो है वो बेस हाँ। कहलाएगा, और ये 4 हम्म। जो है 3 टू द पावर 4 जो है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, यस। हम्म। ठीक है। 3 जो हो गया, जिस पे पावर लगा है वो बेस हो गया, और जितना पावर लगा है वो एक्सपोनेंट कहेंगे या उसकी पावर कहेंगे, याद रहेगा, यस। ठीक है। सपोज x टू द पावर y है, तो इसमें एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है, सर क्या? x टू द पावर y, इसमें एक्सपोनेंट टू, नहीं, अच्छा ऐसा है, एक्सपोनेंट वाई है। और एक्स बेस, बेस है। बेस है। क्लियर है। एक्स बेस। x जो हो वाई गया हमारा एक्सपोनेंट। बेस हो गया, y जो हो गया हमारा एक्सपोनेंट हो गया, एक्सपोनेंट। तो इसका मतलब क्या है,
ये एक्स टू द पावर ऊपर वाले का एक्स टू द पावर वाई का मतलब क्या है कि एक्स जो है, एक्स को हम वाई टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स इंटू एक्स, तब तक जब तक कि वाई ना आ जाए, ऐसे होगा, यस सर। है ना। वाई टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है ना। आर टू द पावर 7, 7 कंपोनेंट है, आर बेस है। तो आर टू द पावर 7 मतलब क्या है, हम कितने टाइम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर को 7 टाइम्स। आर को हम 7 आर टाइम्स इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। टू टू द पावर एम, टू टू द एम पावर एम, एक्सपोनेंट है। और एक्सपोनेंट टू। 2 है बेस। हाँ, किसको कितनी यस, बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 को को m m बार। बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। अब जैसे टू टू द पावर मैंने बोला 10 है, ठीक है, तो यानी कि कितना बार हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। 10 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे, इसका मतलब है ये, ठीक है, यस सर। हाँ। एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, फाइव फाइव टाइम अलग कर सकते हैं, मतलब दो बार फाइव सर फाइव का मल्टीप्लाई, मतलब टू का फाइव फाइव का ग्रुप बना लिया। यस सर। ऐसे कर सकते हैं, फाइव का ग्रुप इधर, फाइव का ग्रुप इधर, कर सकते हैं ऐसा, यस सर। हम्म। है ना। कोई भी हम पेयर बना सकते हैं, 2 और 8 का बना सकते हैं, है ना। फाइव फाइव का बना सकते हैं, 8 2 का बना सकते हैं, 7 3 का बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सब मल्टीपल में ही है, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट की। पहला रूल देखते हैं, रूल क्या है इसको सॉल्व करने का। एक्स टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई एक्स टू द पावर n इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर m प्लस n। देखो इधर, यहाँ पे क्या है, एक्स टू द पावर m, यहाँ देखो एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, पावर अलग अलग है, बेस सेम है, हाँ ठीक है। इधर देखो, पावर अलग अलग है और यस। बेस सेम है, तो क्या होगा, एक बार बेस लिखेंगे और पावर दोनों ऐड हो जाएगा, m प्लस n ऐड हो हाँ। जाएगा, समझ में आया। यस। बेस सेम होगा, यस। पावर अलग होगा, तो एक बार लिख के हम पावर को सिंपली ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, फॉर एग्जांपल नहीं कर। 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5 प्लस 8। है ना, यानी कि 2 द पावर 13, बस। ऐसे लिख सकते हैं, हाँ। यस सर। क्लियर है ये। हाँ। यस सर। आगे बढ़ें, यस सर। दूसरा रूल देखें, हाँ। हाँ। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल कहता है एक्स टू द पावर m है और ब्रैकेट के बाहर पावर में n है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर m प्लस 1, वो भी हो जाएगा, m मल्टीप्लाई वन हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये देखो, सेकंड देखो, एक्स टू द पावर m है और ब्रैकेट के बाहर पावर में n है, हम्म, तो बेस सेम रहेगा, फिर पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। Yes, sir. हम्म, पुराने वाले में पावर क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, पावर मल्टीप्लाई हो जा रहा इन मल्टीप्लाई हो है। रहा है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। 7 टू द पावर 5 टू द पावर 9 इक्वल टू 7 टू द पावर 5 इंटू 9 इक्वल टू 7 टू द पावर 45। देखो, होगा ऐसे। सर प्लस कब करेंगे और माइनस कब करेंगे? ए प्लस कब करेंगे और इनटू कब प्लस करेंगे? कब कर रहे हैं, जब हमारे पास बेस 2 है और मल्टीप्लाई में है ये बेस, बेस अच्छा। दोनों सिमिलर होंगे, पावर अलग अलग होंगे। हम्म, ठीक है, और इसमें क्या है, ये ब्रैकेट वाला सिस्टम, ब्रैकेट में जब ऐसे होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, ब्रैकेट यस। के पावर, जब पावर के पावर होगा तब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा रूल देखें। हम्म, Hmm. थर्ड रूल है, ए इंटू बी के पावर अगर m है, इसका मतलब है कि वो पावर ए की m है और पावर बी का भी m है। हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, ये देखो, ए इंटू बी के पावर m है, इसका मतलब क्या है, वो जो पावर है वो ए का भी पावर सेपरेट कर सकते हैं, बी का भी पावर सेपरेट कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, ये था थर्ड रूल हमारा। कितना समझ में आ गया? Hmm. यस सर। तो फिर आपका एक्सरसाइज 6.1 बन गया फिर। सर वो बन गया है। एक बार ना सेकंड क्वेश्चन जो है ना, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड वाला में मतलब वो समझ आ गया है। जो 15 और 4 दिया है उसके ऊपर, वो तो मैं 5 से 3 बार इंटू करी तो उसका आंसर आ गया। और ये जो है 42 और ऊपर में 5 दिया है, इसका मेरे को सॉल्विंग नहीं समझ आ रहा। मैं 21 को इंटू 2 पहले लाइन से 5 से देखते हैं, करी ठीक हूँ। है। एक्सरसाइज हम्म, 6.1 का पहला क्या बोल रहा, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। पहला क्या हो जाएगा, सर ये हो गया मेरा। 3 जो है वो 5 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर, 3 और 5। 5. पढ़ेंगे क्या थे, 3 टू द पावर 5। 3 5। Power 5. ठीक है, उसके Hmm. बाद ए जो है 7 टाइम है, ए है जो है 7 टाइम मल्टीप्लाई है, तो उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, ए 8 to the ए टू power द 7. पावर 7। ए टू द पावर 7। ठीक है, मतलब ये बन 7। गया आपका। आप सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। यस सर। फैक्टराइज द फॉलोइंग एंड राइट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। 15 टू द पावर 4 दिया हुआ है, इसको हमको फैक्टराइज करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 15 को 5 टाइम मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व नहीं करना, हमको इसको फैक्टर करना है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में करना है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ। हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है, 3 रूल पढ़े ना, उस 3 रूल में 15 टू द पावर 4 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। सर 15 इंटू 3, फिर 5 इंटू 3, फिर इंटू 5 इंटू 3, फिर इंटू 5 इंटू 3, फिर इंटू 5 इंटू 3। 5 इंटू 3, इसको तुम 4 टाइम्स बोल रहे हो। हम्म। हम्म? हम्म। नहीं, कर गलत है। सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी कर सकते हम्म। हैं। सर वो वाला देखिएगा, कौन वाला? पहले कोई तो सा तुम तो है। सबसे ऊपर में जो 5 इंटू 3 टू दी पावर 4 लिखी हो, तुम पावर केवल 3 पे लगाई हो, ब्रैकेट लगाना भूल गई हो। ब्रैकेट नहीं लगा तो केवल हाँ। पावर 3 पे क्या लाएगा। यस। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। Hmm. बेस को डिवाइड कर दो। 15 को हम, जैसे इन्होंने क्या किया है, कितने कितने में की हो, 5 इंटू 3 में की हो, है ना। तो उसका पावर यस Hmm. सर। m है, कितना है उसका पावर, 4 है। 4 है, तो 4 टाइम्स वैसे 4। ग्रुप बना के 4 4 में कर देंगे, जैसे तुमने किया। ठीक है,
ठीक बस है। एक ही बार ऐसे लिखना है, हाँ, एक ही बार बस ऐसे लिखना है। 4 टाइम से तो 4 बार लिखना होगा ना। वो तो सही है, मतलब 15 टू द पावर 4 दिया है, तो इसको मतलब जैसे मैं लिखी 5 इंटू 3, बस ऐसे ही लिखना है ना। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे नहीं लिखना है ना। नहीं, हम्म। तो फिर तो बन जाएगा। अच्छा, 42 टू द पावर ऑफ 5 का भी 21 इंटू 2, देख फिर लो एक ट्वेंटी बार, वन ठीक है। इंटू टू है। हम्म। 15 टू द पावर 4, तो तुमने लिखा है 5 इंटू 3 टू द पावर 4। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3, फिर इंटू 5 इंटू 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 फाइव फाइव इंटू थ्री इंटू 5 इंटू 3 देख लो। यस सर। ठीक है, 4 टाइम्स मैंने लिख दिया सही। तुमने क्या किया था यहाँ पे, ये ब्रैकेट नहीं लगाया था। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये पावर किसी केवल इसी का पावर कहलाएगा। हम्म। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये पावर दोनों के लिए है, ठीक है। समझ में आया साक्षी? यस सर। बाकी कर लोगे ना, बाकी 42 है उसको भी ब्रेक कर दोगे। यस सर, ये 50, वाला सब बन जाएगा। थर्ड वाले में देखते हैं। सर प्रूव द फॉलोइंग। थर्ड क्वेश्चन। प्रूव द फॉलोइंग में पहला दिया हुआ है, ए मल्टीप्लाई बाई, लिखो ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी होल हम्म। टू दी पावर, तीनों के होल का पावर है, मतलब ब्रैकेट लगाना तीनों में, उनके होल का पावर पी है। इक्वल टू, इक्वल टू है ए टू दी पावर पी मल्टीप्लाई बी टू दी पावर पी मल्टीप्लाई सी टू दी पावर पी। हो पी। कैसा? हम्म। हम प्रॉपर्टी पढ़े थे ना अभी, यस सर। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हम्म। क्या था? ब्रैकेट में जो रहता है वो दोनों के लिए होता है। है ना? तो हम ऐसा हम्म। कर दोनों के सकते हैं, इसको आपको प्रूव करना है। मतलब बस ऐसे ही लिख देना, ए बस लिख ए नहीं टू द देना। पावर पी इन नहीं टू नहीं बी नहीं नहीं, पावर। बस लिख नहीं देना, आपको प्रूव करना है इसको। कैसे करोगे जैसे। प्रूफ? कैसे करोगे प्रूफ? सोचो एक बार, देखो। सर वापिस ही ऐसे कर देंगे क्या? हम्म। नहीं, नहीं कैसे करेंगे सर, नहीं पता। देखो इसको क्या करोगे, एक्चुअली में अगर ये क्या है, ए बी सी है, मल्टीप्लाई अगर ना बोलूँ तो मतलब तो ये तो क्या हो जाएगा, ए बी सी फिर मल्टीप्लाई बाई ए बी सी फिर मल्टीप्लाई ए बी सी अप टू डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ये, अप टू पी टाइम्स। हम्म। है ना? पी कहाँ जहाँ तक पर जाएगा आता है, देखो ए ऐसे। बी सी। ए बी होगा, सी। ऐसे लिख सकते हैं। 3 बार। हम्म। दिखा ना? इसका अगला स्टेप देखो। हाँ। अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, जो ए है हमारे पास, है ना, ए इंटू ए, ये भी कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, पी टाइम। हम्म। फिर जो है बी जो है, बी वो भी, भी वो कितने भी टाइम थ्री मल्टीप्लाई हो रहा टाइम्स है, पी टाइम्स। थ्री थ्री टाइम्स फिर टाइम। जो सी है, सी भी वो भी कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, पी टाइम्स। ऐसे लिख थ्री सकते हैं इसको। टाइम्स पी टाइम्स के मैंने डॉट 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 करके पी टाइम्स ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। हाँ। क्लियर है? अब देखो हमारे पास ए कितना मिल गया, ए टू दी पावर कितने थ्री। कितने बार मिल गया, पी मल्टीप्लाई बी टू दी पावर कितने टाइम मिल गया, पी मल्टीप्लाई सी टू दी पावर कितने टाइम मिल गया, पी। तो हैंस प्रूफ ऐसे करेंगे। यस सर। गॉट इट? यस सर। यस सर। समझ में आ गया? हाँ। वेरी गुड, बस तुम लोग इतना ही बहुत करना है। समझदार हो।
इतना ही करना है। हाँ, तो मैंने ये प्रूव करना था ना हमको, यही तो प्रूव करना था हम्म। कि पावर अलग अलग है। हमने प्रूव कर दिया कि पावर अलग अलग है। ऐसा लिख सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो इसी हम्म। प्रकार से अब दूसरा और तीसरा, यानी कि हम्म। थर्ड का बी एंड सी, हम्म। जो बी वाला है वो रोल नंबर दूसरा है, और जो सी वाला रोल, जो तीन रूल बताए हैं ना मैंने, रूल हम्म। बताए, तीसरे वाले रूल से पहला वाला बन गया। बाकी दो भी आप एग्जाम्पल में देखो कि कैसे उनको प्रूफ किया है। पहले आपको करना हम्म। पड़ेगा कि ये कौन सा रूल बताया है मैंने, कौन सा रूल इस पे लग रहा है। उसका एग्जाम्पल में देख लेना, वो जैसे प्रूफ किए वैसे ही प्रूफ करके मुझे दिखाओगे। ठीक है। यस Yes. सर। इसके बाद आते हैं फोर्थ में। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म बाय यूजिंग रूल नंबर 3। लिख लोगे 6 टू द पावर 8 है, मल्टीप्लाई बाई हम्म। 7 टू द पावर 8 है। क्या लिख सकते हैं हम्म। इसको? दोनों का बेस अलग Hmm. है ना? हम्म। Hmm. और पावर क्या है? सेम है। ये कौन सा बन जाएगा? हमने क्या पढ़ा है तीसरा? ए मल्टीप्लाई बाई बी टू द पावर एम इक्वल टू हाँ। ए टू द पावर एम ए मल्टीप्लाई बाई बी टू द एम पावर एम। और बी एम। तो यहाँ पे हमको ए टू द पावर एम दिया हुआ है, बी टू द पावर एम दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए मल्टीप्लाई बाई टू द पावर एम नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 7 टू द पावर 8 लिख सकते हैं ऐसे। देखो, हमको इधर वाला दिया हुआ है, इस स्टाइल में दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में। हम इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते इसको। लिख तो सकते हैं। समझ में आया? हम्म। हूँ कि नहीं? आ आ जाएगा समझ गया। में। हमारे पास तीन रूल है, वही तीन रूल लगेंगे हर जगह। और इसमें तो डायरेक्टली बोल दिया कि रूल हम्म। नंबर 3 ही लग रहा है। वो आप इसको हम्म। करोगे, आप अपने से करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने एक एग्जांपल बता दिया, ठीक है। और लास्ट है इसका फिफ्थ, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, इसमें आपको चेक करना है हम्म। कि 2 टू द पावर 3 दिया है, मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 4, क्या हम उसको 2 टू द पावर 7 लिख सकते हैं? बेस सेम है, पावर अलग है, पावर ऐड होगा, ऐड हो जाएगा। पहला हम्म। पहला रूल जो था हमारा, है ना, तो इसको हम 2 टू द पावर 7 हाँ. लिख सकते हैं, तो इसमें ये प्रूव हो जाएगा। इस प्रकार से आप ट्रू एंड फॉल्स कर लोगे। ठीक है, यस सर। तो ये एक्सरसाइज 6.1 आपका कंप्लीट खत्म। हो गया है। ठीक है, आज इतना ही छोड़ दें। हम्म। आज इतना ही करो, फिर कल हम क्या करेंगे, डिवीजन वाला करेंगे।